आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 12 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो सूत्रा नंबर 12 है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। तो इसके पहले सूत्र में पतंजलि जो है ध्यान के द्वारा स्थूल क्लेश को सूक्ष्म बनाने के लिए बात किए हैं। अब जो सूत्रा नंबर 12 है, सूत्रा नंबर 12 यह कह रहा है कि क्लेश मूल मीन्स क्लेश मूलकः, दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय मीन्स दृष्ट मीन वर्तमान, अदृष्ट मीन्स भविष्य में होने वाले, दोनों प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। तो इसका मतलब शॉर्टकट में यह कहा जा सकता है कि कर्म वासनाओं के समुच्चय की जड़ क्लेश है। कर्म वासनाओं के समुच्चय का जड़ जो है क्लेश है, जो आज और आगे जन्मों में भोगे जाने योग्य है। अब कर्माशय क्या होता है, यह प्रश्न उठता है। कर्माशय क्या होता है, कर्माशय का निर्माण कैसे होता है? कर्माशय का निर्माण जो है, जब व्यक्ति अवेयर नहीं होता है तो कोई भी वस्तु को जब देखता है तो उससे वह अविद्या के कारण अटैचमेंट बना लेता है। अटैचमेंट बनाता है तो उसके चित्त पे कर्माशय का निर्माण होता है। वह पॉजिटिव भी हो सकता है, वह निगेटिव भी हो सकता है, वह पाप भी हो सकता है, वह पुण्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लेश मूलः कर रहे हैं, जो ये कर्माशय है, जो कर्माशय का समुच्चय है, उसका कारण क्या है? कर्माशय के समुच्चय का कारण क्लेश मूल कारण है। तो क्लेश पिछले सूत्रों में बताया गया है कि कितने तरह के होते हैं। क्लेश जो है 5 तरह के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन चारों का, अस्मिता का, राग का, द्वेष का, अभिनिवेश का जो निर्माण होता है वो मूल कारण अविद्या नामक क्लेश है। अविद्या माने होश का न होना, जागरूकता का अभाव, मैं कौन हूं इसको न जानना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म संस्कारों का जो समुदाय है वह क्या होगा, उसका मूल कारण जो है क्लेश है। अगर क्लेश न हो तो कर्माशय का निर्माण नहीं होगा। अगर क्लेश मौजूद है तो कर्माशय का निर्माण होता है। वो भी पतंजलि यह कह रहे हैं कि दृष्ट माने वर्तमान में, अभी 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 अगर आप होश में नहीं हो तो अभी वही दुख और सुख का कारण बनता है। फिर आगे भी यहाँ पे अदृष्ट कहते हैं। दृष्ट माने भविष्य में होने वाले, भविष्य में होने, इस जन्म में आगे दुख और सुख होगा। तो अविद्या के कारण
अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश का जन्म होता है। तो इन क्लेशों को खत्म करने के लिए अवेयर होना पड़ेगा। देखो होता क्या है, कर्माशय का जो निर्माण होता है वह जो है मनुष्य के मस्तिष्क में दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है अस्तित्वगत मेमोरी, एक होती है साइकोलॉजिकल मेमोरी, एग्जिस्टेंशियल मेमोरी और साइकोलॉजिकल मेमोरी। तो जो एग्जिस्टेंशियल मेमोरी वह मेमोरी होती है जब आप कर्मा का निर्माण नहीं करते हैं, अटैचमेंट नहीं बनाते हैं, जब आप होश में होते हैं, आपको मालूम होता है कि मैं पुरुष हूं, जो दृश्य दिख रहा है प्रकृति, उससे अटैचमेंट नहीं बनाना है। तो एग्जिस्टेंशियल मेमोरी का मतलब होता है आपके चित्त में मेमोरी रहेगा, ऐसा नहीं कि मेमोरी खत्म हो जाता है, मेमोरी रहता है, लेकिन मेमोरी वह जैसे भुने चने होते हैं ना, भुना हुआ चना होता है, वो जर्मिनेट नहीं करता, फिर ग्रो नहीं करेगा, उसी तरह से वो फिर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो कर्मा का निर्माण नहीं करता, संस्कार का निर्माण नहीं करता। तो व्यक्ति मेमोरी रहेगा लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वह दुख का अनुभव नहीं करता है। लेकिन वही साइकोलॉजिकल मेमोरी में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो मेमोरी होगा, चित्त पे मेमोरी, कर्माशय का निर्माण होता है, संस्कार का निर्माण होता है, वो प्रतिक्रिया करता है। वो जो मेमोरी होता है वो अटैचमेंट के कारण बनता है। तो उसको खत्म करने के लिए ऑब्जर्वेशन की टेक्निक करना पड़ेगा। जब ऑब्जर्व की ध्यान की विधि आप करते हैं कि अटैचमेंट क्यों बना है, हमें द्वेष क्यों है, हमें अभिनिवेश क्यों है, हमें दुख क्यों है, हमें अहंकार क्यों है, तो ये पता लग जाता है कि ये अविद्या के कारण है, होश न होने के कारण है। तो धीरे 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 जैसे जैसे कारण पता लगता जाता है वैसे वैसे अटैचमेंट जो है, तदात्म जो है, आसक्ति जो है, अहंकार गिरता जाता है। तो फिर वही साइकोलॉजिकल मेमोरी एग्जिस्टेंशियल मेमोरी में बदल जाएगा। फिर वो जो आपको दुख पहुंचाता था वो अब आपको दुख नहीं पहुंचाएगा, वो आपको अब दुख नहीं पहुंचाने वाला, क्योंकि वो जो बीज है वो दग्ध हो चुका है। कैसे हो चुका है? होश के उपस्थिति में, चेतना के उपस्थिति में, पुरुष के उपस्थिति में जो संस्कार था, जो पीड़ा पहुंचाता था, जो दुख पहुंचाता था, वो दग्ध हो गया। तो इस सूत्र में पतंजलि बस इतना कहना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि कर्म वासनाओं के समुच्चय का जड़ क्लेश है जो आज और आगे जन्मों में भोगे जाने योग्य है। इसका आप अभ्यास कर सकते हैं, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा।